हे अर्जुन, सर्वोच्च अविनाशी जीवात्मा को ब्रह्म कहा जाता है। उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म है और जीवों के व्यक्तिगत विकास से संबंधित कार्यों को कर्म कहा जाता है। नित्य परिवर्तनशील प्रकृति अधिभूत कहलाती है। इस सृष्टि में दिव्य देवताओं की अध्यक्षता करने वाले भगवान की सार्वभौमिक रूप को अधिदैव कहा जाता है और प्रत्येक जीव के हृदय में निवास करने वाला मैं ही अधियज्ञ हूँ। और मृत्यु के समय जो मेरा ही ध्यान करते हुए देह को त्यागता है वह तत्काल मेरे स्वभाव को प्राप्त हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। आत्मा जिस भी भाव को याद कर मृत्यु के समय देह त्यागती है, निसंदेह वह उसी अवस्था को प्राप्त हो जाती है, क्योंकि वह जीवन में सदैव ऐसे ही चिंतन में लीन रहती है। इसलिए तुम मेरी कृष्ण रूप का निरंतर चिंतन कर और युद्ध रूपी स्वधर्म का भी आचरण कर। इस प्रकार अपने मन और बुद्धि को एकाग्र करके मुझ में समर्पित करने से तुम निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगे। जो अनन्य चित्त से निरंतर मेरे सर्वोच्च दिव्य व्यक्तित्व के स्मरण का अभ्यास करता है, बिना विचलित हुए वह निश्चित रूप से मुझे ही प्राप्त होगा। जो स्थिर मन से सर्वज्ञ, शाश्वत, प्राचीन, शासक, अणु से भी सूक्ष्म, सब कुछ के संचालक, सूर्य के समान तेज, अंधकार से परे और एक अकल्पनीय दिव्य रूप के स्वामी का ध्यान करता है, वह निश्चित रूप से उस सर्वोच्च को प्राप्त करता है। जो मृत्यु के समय अड़िग मन से प्राणों को बाहों के मध्य में स्थिर कर पूर्ण भक्ति भाव से भगवत स्मरण करता है, वह निश्चय ही श्री भगवान को प्राप्त हो जाता है। वेदों के विद्वान और महान अनासक्त तपस्वी जिस ब्रह्म में प्रवेश कर संसिद्धि के लिए ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करती है, अब मैं तुम्हें उस लक्ष्य के मार्ग का वर्णन करूंगा। सभी इंद्रिय द्वारों को विषयों से हटाकर मन को हृदय में तथा प्राण शक्ति को मस्तक में स्थापित कर मनुष्य योग में एकाग्रता से स्थित हो जाता है। इस योग में स्थित होकर जो मेरा स्मरण करते हुए ओम के जप के साथ देह त्यागता है, वह निसंदेह भगवत धाम को प्राप्त करता है। जो योगी नित्य निरंतर अनन्य भाव से मेरा स्मरण करता है और मेरी भक्ति योग के परायण रहता है, उसे मैं आसानी से प्राप्त हूँ। मुझको प्राप्त महान आत्माएं इस दुखों से भरे अनित्य जगत में पुनर्जन्म के अधीन नहीं है, क्योंकि उन्होंने सर्वोच्च पूर्णता प्राप्त कर ली है।